तो चलिए आज भारत की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े उलटफेर की बात करते हैं। और इस कहानी के केंद्र में है एक काफी जानी-मानी हस्ती। ये एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप है और इसे लगाया है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। और बस इसी एक बयान ने एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत कर दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस चौंकाने वाले दावे की नौबत आई क्यों? और इसका जवाब छिपा है उनके उस बड़े फैसले में जिसने देश की राजनीति में आप कह सकते हैं कि भूचाल ला दिया है। तो कहानी है एक बहुत बड़े राजनीतिक धमाके की, एक ऐसी सांसद की जिसने अचानक पाला बदल लिया। जी हाँ, खबर ये है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी यानी एएपी छोड़ दी है और अब वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इस एक कदम ने मालीवाल का एएपी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ लगभग 20 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया है। तो आखिर मालीवाल ने पार्टी क्यों छोड़ी, उन्होंने खुद क्या वजह बताई हैं? चलिए अब जरा एबीपी पर लगाए गए उनके आरोपों पर गौर करते हैं। तो मालीवाल ने जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर ही एक गुंडे ने उनके साथ मारपीट की। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि इस घटना के बाद उन पर एफआईआर यानी पुलिस रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने केजरीवाल को महिला विरोधी तक कह डाला। साथ ही ये भी दावा किया कि उन्हें 2 साल तक संसद में बोलने ही नहीं दिया गया। और आखिर में उन्होंने एएपी को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से भरी पार्टी बताया। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने जाने को सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई बताया है। एक तरफ तो उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी पर इतने आरोप लगाए और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि वो बीजेपी में क्यों शामिल हुई। तो चलिए अब उनके नए नेतृत्व की तारीफ में कही गई बातों को भी देख लेते हैं। देखिए, मालीवाल के मुताबिक ये 2 तरह की राजनीति की कहानी है। एक तरफ है अरविंद केजरीवाल, जिन्हें वो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का प्रतीक मानती हैं। वो कहती हैं कि केजरीवाल महिला विरोधी हैं और उन्होंने उन पर चुप रहने का दबाव बनाया। वहीं दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताती हैं। उनका मानना है कि मोदी जी देश के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लेते हैं और रचनात्मक राजनीति करते हैं। तो ये जो फर्क उन्होंने बताया है, यही उनके फैसले का मुख्य आधार है। तो जब वो ऐतिहासिक फैसलों की बात करती हैं तो उनका मतलब क्या है? उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की जिसमें दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा गया। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय भी बीजेपी नेतृत्व को दिया और साथ ही संसद में महिला आरक्षण बिल के पास होने को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया। तो इन सब बातों का हवाला देकर वो ये साबित करना चाह रही थी कि बीजेपी का शासन कितना प्रभावी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल का ये फैसला एक अकेली घटना है या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बड़ा राजनीतिक संदर्भ देखना होगा। देखिए, जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। शुक्रवार को ही एएपी के 3 और सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए। उसी दिन ये अटकलें भी लगने लगी कि मालीवाल समेत कम से कम 4 और एएपी सांसद भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। और फिर हुआ भी वही। अगले ही दिन यानी शनिवार को स्वाति मालीवाल ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मतलब ये सब कुछ सिर्फ 24 घंटों के अंदर हो गया। तो साफ है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी बल्कि एएपी से बड़े नेताओं के जाने का एक सिलसिला था। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इतने सारे बड़े नेताओं का एक साथ पार्टी छोड़कर जाना भारत की एक मुख्य विपक्षी पार्टी के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है और इसका भारत के पूरे राजनीतिक संतुलन पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।